तुझे चरणों में ऋणा भाई चेला थारे गुणी गुणी वक्त तू मिले रे तेरे चेला थारे निज नई वक्त तू मिले तेरे कब मिलेगी मन साधु भाई सुन में तुम्हारे ना सूरत से मिले सब घटना बता दो एक मन साधु भाई सुन में तुम्हारे ना सूरत से मिले सब घटना बता दो एक में स्मरण करने के लिए क्या करें? जो हर इंसान के अंदर नाभि से जो श्वास का रणुकार होता है वहां पर टिके, इसलिए कहा है नाभि से उठता दई दई रंग को चढ़े नाभि से उठता दई दई रंग को चढ़े बड़े थोड़ा कठिन है क्योंकि हम अनेक राजरंग को करते हुए हैं, इसलिए कहा है नाभि पंथ साधो घनोरे तुहे लो नाभि पंथ साधो घनोरे तुहे लो सब रंग पकड़ फिरे सब घटना साधो एक साधु भाई सुन में तुम्हारा सूरत से मिले सब घटना साधो एक हमारा मन आप लोग जानते हैं पंच विषय रूपी रंग में हमेशा फंसा रहता है। जब तक वो अपनी निज राह के ऊपर नहीं आए तब तक कैसे स्थिर हो सकेगा? और वो सब की राह सबका रास्ता एहसास के लिए अलग अलग हो सकता, परंतु एहसास एक ही होगा। इसलिए कहा है उल्टा घुमाले तो मेरुदंड खुले उल्टा घुमाले तो मेरुदंड खुले कौन सा रास्ता? मेरुदंड का। वो किधर है? मेरुदंड साधो विक्रमगा मार्ग मेरुदंड साधो विक्रमगा मार्ग सीधी बाट धरो रे सब घटना साधो एक मन साधु भाई सुन में तुम्हारा सूरत से मिले सब
इस राह का राहगीर बन जाता है। तो जिस तरह से इंसान मंदिर में और अन्य पूजा के स्थान पर जो घंटी बजाता है, दीपक जलाता है, उसका एहसास इस सर्वरूपी मंदिर में भी संभव है, ऐसा कभी कहते हैं। इसलिए कहा है बाजे बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे बाजे बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे कैसी आवाज? घड़ियाल संग बांसुरी वीणा, घड़ियाल संग बांसुरी वीणा, अनाहत नाद जुड़े रे, सब घटना उतारो एक रे भाई कुछ में तुम्हारा सूरत उसके लिए किसी दिशा दशा की किसी दिन और रात की जरूरत नहीं होती। इसलिए कहा है दिन नहीं रहेंगे, दिवस नहीं रहेंगे, नहीं वहाँ सूरज सपेरे दिवस नहीं रखेंगे, नहीं कोई सूरज सपेरे गाजे न भोरे बिजली न चमके, गाजे न भोरे बिजली न चमके, अमृत बूंद झड़े सब घटना साधु एक साधु भाई कुछ में तुम्हारा सब घटना साधु बिन बस्ती का ये देश जब है, नहीं माताल पड़े बिन बस्ती का देश जब है, नहीं माताल पड़े कहे कबीर तुम्हारे भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शीतल रंग करो रे सब घटना साधो एक भाई कुछ में तुम्हारा सूरत सब घटना साधु एक इस तरह से
सब घट में मौजूद है, सब जानते हैं। और इसीलिए आखिरी में कहा है कि शीतल अंग करो। और इसीलिए एक जगह पर वो एक साखी में कहते हैं कि शील क्षमा जब उपजे तो अलख दृष्टि तब होए, और बिना शील पहुंचे नहीं लाख कथे जो कोई। और इसीलिए जो शीलवंत है वो सबसे बड़े हैं। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। परंतु वो प्रेम का और वो शील और वो अमृत रूपी बूंद क्या है? ये संतों की वाणी है, ये संतों का अनुभव और अनुभूति है। और वो संतों का अनुभव अनुभूति हर इंसान के अंदर है। सवाल ये है कि उस रास्ते से वो कहीं न कहीं गुजरे। उस राह का राहगीर बनकर के जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो अनुभूति उसके जीवन में होगी। परंतु ये तब होगा जब हमें उस चीज का, उसके प्रति लगन, उसके प्रति हमारा रुझान, हमारी जिज्ञासा हो तब। और ऐसी प्यास हमारे अंदर पैदा होता। और पानी पीने पर ही प्यास मिटेगी, ये भी आप सब जानते हैं। इसीलिए एक पद मुझे कबीर साहब का याद आता है। वो कहते हैं कि वो प्रेम का, सद्भाव का अमृत रूपी प्याला जिसने पी लिया तो वो सबको वही पिलाएगा, क्योंकि जिसके पास में जो होगा वही तो देगा। कागा किनको धन हरे न कोयल किनको दे, और मीठे वचन सुनाए के न जग अपना कर ले। प्रेम की, मीठी करुणा की, दया की, क्षमा की, इन पक्के तत्वों का एहसास जब तक व्यावहारिकता में हम अपने जीवन में नहीं उतारें तब तक हम किसी की क्षुधा को, किसी की प्यास को क्या मिटा सकते हैं। और इसीलिए एक पद में कहा है, ऐसी में मर दीवार समुद्र का डुबकी मारी मुट्ठी लाया ज्ञान की, उड़ता में वस्तु डुबकी भी कहाँ मारे, जहाँ गहरा हो। दूसरी जगहों पर कहीं अभी डुबकी मार दिया तो सिर फूट जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इस हृदय रूपी समुद्र में गोता लगा करके हम देखें कि पूरी कायनात का सृजन कैसे हुआ। नहीं, इसलिए कहा है डुबकी मारी समुद्र में और जानिक साया का, गगन मंडल में घर दिया हीरा पाया। वो जब हीरा मिलेगा तो हरे हीरा जन जोड़ी और ले मांगी हाथ। अरे ऐसे मिले कोई फारदी और तब हीरों की शान। वो हीरा है शब्द का, वो हीरा है संगम का, वो हीरा है नीति का, वो हीरा है सभी शिक्षा का। इसलिए कहा है पीले अमीरत धारा गगन में चली गई। अरे बरसे अमीरत धारा गगन में चली गई। क्या घड़ी लगी है, घड़ी लगी पीले
अमीरत धारा गगन में जड़ी, बरसे अमीरत धारा गगन में जड़ी। अरे क्या पीना क्या पीवे पानी, प्यास के लिए प्यास बिना क्या पीवेगा पानी, प्यास के लिए हर बिन अधिकार कोई नहीं जानी, बिन अधिकार कोई नहीं जानी। रत रत की घड़ी लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी, क्या अमृत रत की घड़ी हो लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी। आज अमीरत धारा गगन में जड़ी। ऐसा ना हो ये सब हम सोई व्यवस्था में जो बन जाते हैं व्यक्ति रहे, इसलिए कहा है फूल का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद आया। फूल का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद आया। हर बिन अधिकार कोई नहीं जानी, बिन अधिकार कोई नहीं जानी। एक बूंद की तरह लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी, बरसे अमीरत धारा गगन में जड़ी। क्या घड़ी लगी रे घड़ी लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी। वो अमृत की घड़ी क्या है, और जिसने अमृत को पिया वो क्या हो गया। जिन्होंने सत्य के राहगीर बनकर के सत्य रहिता के साथ में देख और सोना के साथ में दिया, वो आज भी हमारे यहाँ आप सब जानते हैं। इसलिए कहा है अरे अमीरत पीवे अमृत पावे, बहुयोगी में कबूल नहीं आवे। अमीरत पीवे अमर पद पावे, बहुयोगी में कबूल नहीं आवे। अरे धर्म का दुख है न गावे, धर्म का दुख है न गावे। या घटकी गगरिया भरन लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी, बरसे अमीरत धारा गगन में जड़ी। या घड़ी लगी रे घड़ी लगी, अमीरत धारा गगन में जड़ी। वो अमृत की बूंद क्या है, वो इन संतों की वाणी है, उनका अनुभव और अनुभूति है, जिसको हम भी यदि एक साथ में ले आए तो हमारे जीवन में भी वो हमसे कभी अलग नहीं होगी। इसलिए कहा है अरे पूरी अमीरत गुरु जी की वाणी, जीवन रास्ता है यार पूरी
मेरे गुरु जी दीवानी जीवन रसाए हमारी। अरे कबीर संग तुम्हें हो हमारी, कबीर संग तुम्हें हो हमारी। क्या डाली प्रेम की हरी भरी, अमीरत धारा गगन में रही। हर पते अमीरत धारा गगन में रही। घड़ी लगी है जड़ी लगी, अमीरत धारा गगन में रही। हर पते अमीरत धारा गगन में रही। अमीरत धारा गगन में रही।